आज की ये हिंदी कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी। इसलिए इसे एक बार पूरी ज़रूर सुनिए। तुम्हें कितनी बार बताया गया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा लंच तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी है रेखा? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ जैसी हरकत करती हो। इन कटु शब्दों में अपना क्रोध मिटाते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए विकास क्रोध से रेखा की तरफ देखने लगा। रेखा के लिए विकास का यह बेवजह का क्रोध कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रेखा पर बरस पड़ता था। पहले रेखा ने उसका विरोध किया था, लेकिन जब कई साल तक विकास में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो रेखा ने खुद को ही बदल लिया। अब विकास के कुछ भी कहने से रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ा। विकास की हर बात वो सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल पहले तक रेखा ने पूरी कोशिश की थी कि विकास को बदले, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रेखा को बुरा कहना मानो उसकी आदत बन गई थी। कोई भी विवाद होता है तो विकास बस रेखा को बोल देता है, अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो अपने मायके क्यों नहीं जाती, क्यों रहती है मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रेखा विकास के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रेखा को अब अपनी फ़िक्र नहीं थी, उसको फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रेखा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़े की वजह से नैना डिस्टर्ब हो। नैना की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नैना ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विकास एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नैना बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार मना मत करना। नैना अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। विकास बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नैना ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। विकास बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? नैना ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? विकास गुस्से से आंखें बड़े करते हुए बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात पर मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और वह छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नैना ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो नैना की बातें सुन रहा था। नैना उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। विकास आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था, और वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। नैना ने विकास का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो,
क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विकास कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रेखा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन रेखा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नैना ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नैना पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विकास बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विकास की यह बात सुनकर रेखा और नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उसे ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना कहें? हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।